स्वागत है आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं गोपेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ स्टमक। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ स्टमक। कल हमने स्टार्ट किया था स्टमक का जो पहला पार्ट हमने देखा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा? स्टमक का डेफिनेशन देखा, उसका लोकेशन देखा, 9 रीजन जो है एब्डोमेन के, जो 9 रीजन है उससे कंपेयर किया, उससे रिलेट किया स्टमक को कि उसका लोकेशन क्या हो सकता है। फिर हमने उसका साइज़ देखा, कैपेसिटी देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक को लेकर जो कि है हमारा रिलेशंस ऑफ स्टमक। तो चलिए देखते हैं। तो रिलेशन ऑफ स्टमक में जैसे कि कल हमने देखा था पेरिटोनियम से कवर रहता है, पीछे से भी और आगे से, यानी कि एंटीरियर से भी और पोस्टीरियर से। तो पहले चैप्टर में हमने वो बात कर लिया था। तो आज हम देखेंगे उसमें कि रिलेशन ऑफ स्टमक में स्टमक के कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तो स्टमक में जो पहला रिलेशन होता है वो होता है पेरिटोनियल रिलेशन, और जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है विसरल रिलेशन, ठीक है। तो स्टमक के कितने रिलेशन होते हैं? स्टमक के 2 रिलेशन होते हैं। पहला है पेरिटोनियल और दूसरा क्या है? विसरल। तो जितने भी ऑर्गन्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमें ये 2 रिलेशन जरूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही 2 रिलेशन होते हैं। एक पेरिटोनियल रिलेशन होता है और एक विसरल रिलेशन होता है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि पेरिटोनियल रिलेशन क्या होता है और विसरल रिलेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है वो है हमारा पेरिटोनियल रिलेशन। तो ये क्या है? तो लाइंड बाय द पेरिटोनियम ऑन बोथ इट्स सरफेस, मतलब कि ये क्या होता है? दोनों सरफेस पे, मतलब जो स्टमक होता है वो दोनों सरफेस, यानी कि एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। जैसे कि मान लीजिए ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, तो ये आगे से यानी एंटीरियर से भी और पीछे से पोस्टीरियर से भी क्या है? वो पेरिटोनियम से कवर हुआ है। तो यही यहाँ बताया गया है कि लाइन बाय द पेरिटोनियम ऑन इट्स बोथ सरफेस। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो स्टमक होता है दोनों तरफ से पेरिटोनियम से कवर रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस रिलेशन में क्या देखेंगे कि एट लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर पे क्या होता है, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर पे क्या होता है? तो इट इज इन फॉर्म ऑफ लेसर मोमेंटम, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर पे क्या होता है? जो ये रिलेशन होता है वो क्या होता है इसमें? वो लेसर मोमेंटम के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लेयर ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीट एट द लेसर कर्वेचर एंड बिकम्स द लेसर मोमेंटम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा लेयर है पेरिटोनियम का, जो लेयर है, ठीक है, वो जहाँ पर जुड़ता है, अगर जैसे कि ये आपका है, मान लीजिए ये ग्रेटर मोमेंटम है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपका ग्रेटर मोमेंटम है, और जो ये वाला पार्ट है ये आपका लेसर मोमेंटम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम क्या देख रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं लेसर कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि जब लेसर मोमेंटम पे पेरिटोनियम का जो लेयर होगा, ठीक है, कहाँ से? एंटीरियर से और पोस्टीरियर से, यानी कि आगे से और पीछे से। जैसे कि ये बीच में स्टमक है तो ये पोस्टीरियर व्यू है और ये एंटीरियर व्यू है। तो आगे से और पीछे से जब पेरिटोनियम का कवरिंग होगा तो जहाँ पे ये जुड़ेगा, अगर वो लेसर कर्वेचर पे जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे जुड़ रहा है पेरिटोनियम, कहाँ से? एंटीरियर और पोस्टीरियर से ऐसे जुड़ रहा है, कहाँ पे? लेसर कर्वेचर पे, तो उसे क्या कहेंगे? लेसर मोमेंटम कहेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ बताया गया है कि इट इज इन फॉर्म ऑफ लेसर मोमेंटम लेयर ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। जो पेरिटोनियम का लेयर होता है, कौन सा लेयर? एंटीरियर और पोस्टीरियर, वो जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं लेसर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एट लेसर कर्वेचर। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेटर कर्वेचर की तरफ, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा लेसर मोमेंटम और लेसर कर्वेचर, वैसे ही होता है आपका ग्रेटर मोमेंटम और ग्रेटर कर्वेचर। तो उसमें क्या होता है? ग्रेटर कर्वेचर में तो इट इज इन फॉर्म ऑफ ग्रेटर मोमेंटम। सेम वही चीज होता है कि स्टमक है, आगे से और पीछे से, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 लेयर होंगे, बीच में स्टमक होगा, और वो जहाँ जुड़ेंगे और वो जब ग्रेटर कर्वेचर पे जुड़ते हैं, ये है आपका ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ पे जब वो लेयर जुड़ेंगे तो वो फॉर्म करेंगे आपका ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटर मोमेंटम लेयर ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर मीट एट द ग्रेटर कर्वेचर बिकम ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। तो वो जब जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे? ग्रेटर मोमेंटम बना देंगे, ठीक है। अब इसमें एक और बात बताई गई है कि जो ग्रेटर मोमेंटम होता है वो 2 लिगामेंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है।
तो हमने क्या देखा, ग्रेटर कर्वेचर वो जब जुड़े वहाँ पे आपका पेरिटोनियम जुड़ा तो क्या बना, ग्रेटर ओमेंटम बना। और जो ग्रेटर ओमेंटम है वो क्या बनाता है, 2 लिगामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो 2 लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, एक आपका लिगामेंट है, देखिए यहाँ पे पहला ये है, ये पहला है नियर कार्डियक इंड, यानी कि कार्डियक इंड पे क्या होगा, एक लिगामेंट होगा जिसे कहते हैं गैस्ट्रोफेरेनिक लिगामेंट, ठीक है। ये कहाँ होगा, कार्डियक इंड पे होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका नियर फंडस, यानी कि फंडस के पास में होगा जिसे कहेंगे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, ठीक है। तो ये 2 लिगामेंट फॉर्म करेंगे कौन, ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, ये फॉर्म करता है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। तो देखिए क्या बताया गया था इसमें कि नियर कार्डियक इंड, ये है आपका, देखिए कार्डियक इंड, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे लिखा गया कार्डियक इंड। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये है आपका गैस्ट्रोफेरेनिक लिगामेंट, ठीक है। तो ये फॉर्म किया ग्रेटर ओमेंटम। और फंडस पे रहेगा आपका गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, तो यही फॉर्म करता है कौन, ग्रेटर ओमेंटम। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अब हम देखेंगे विसरल रिलेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने देखा पेराइकल यानी पेरिटोनियल रिलेशन, अब हम देखेंगे विसरल रिलेशन। तो विसरल में क्या है, तो विसरल में, विसरल का मतलब हो क्या, देखिए ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि जो उसके अगल बगल, जैसे कि स्टमक के एंटीरियर में, पोस्टीरियर में कौन कौन से ऑर्गन है, क्या क्या चीज़ें हैं, वही यहाँ पे हम लोगों को देखना है। तो विसरल रिलेशन में पहला है देखिए एंटीरियर सरफेस, यानी कि विसरल रिलेशन में एंटीरियर सरफेस पे क्या होगा, ठीक है। एंटीरियर सरफेस, स्टमक के एंटीरियर सरफेस में क्या क्या होता है, तो उसमें हम देखेंगे एंटीरियर में रहता है आपका लीवर, डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलॉन, लेफ्ट प्लूरा, पेरिकार्डियम और 6वां और 9वां रिब्स, ठीक है। इसी के बीच में पीछे क्या होता है आपका, ये क्या नाम है, एंटीरियर सरफेस रहता है स्टमक का। तो ये हो गया एंटीरियर सरफेस। नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या रहता है, तो इसमें रहता है आपका डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर और कोलॉन ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है इसी को क्या कहते हैं, स्टमक बेड कहते हैं। इस पे क्या होता है आपका, वो ऑर्गन क्या रेस्ट करता है, इसलिए उसे स्टमक बेड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें इसके रिलेशन में क्या क्या आता है, इसके रिलेशन में आता है डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन एंड स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये हो गए हमारे रिलेशन ऑफ स्टमक। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने पढ़ा स्टमक के रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टमक के ब्लड सर्कुलेशन। धन्यवाद।